हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रोज का चैप्टर पेइंग द प्राइस का पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इस पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? अल्लाह राखी पे। तो ये जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? अल्लाह राखी। और ये है उनकी डॉटर और ये है उनके हस्बैंड हुसैनी। तो बच्चों, इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है खैरत अली खां, जो इंस्पेक्टर है सैनिटेशन के, यानी कि जो लोग साफ सफाई करते हैं उनके जो काम देखता है। तो वो है खैरत अली खां, इंस्पेक्टर है सैनिटेशन के। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो अल्लाह राखी है वो सफाई का काम करती है और वो थोड़ा सा आराम करती थी और उसके जो इंस्पेक्टर हैं वो उसको देख लेते थे, तो उसकी सैलरी पूरी नहीं देते थे, उसकी सैलरी कम देते थे उसको। और अल्लाह राखी इस बात से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करती थी, उसको थोड़ी थक लग जाती थी तो वो थोड़ा रेस्ट करेगी। तो उसके बाद जैसी वो रेस्ट करती थी, जो इंस्पेक्टर है वो उसको देख लेते थे कि ये तो आराम कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो उसकी जो सैलरी है वो कम कर देते थे और उसको पूरी सैलरी नहीं मिलती थी। इस बात से वो परेशान रहती थी। तो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि जो उनकी डॉटर है वो बीमार है और वो उसको भी काम पे लाई एक दिन। और वो जो उसकी डॉटर है वो चाहती थी कि मम्मी मुझे गोदी में रखे, बट मम्मी को, अल्लाह राखी को काम करना था, इसलिए उसने उसको नीचे रख दिया ज़मीन पे और वो काम करने लगी सफाई का। तो इसी बीच वो जो इंस्पेक्टर के बारे में कुछ बोलती है, वो कहती है अगर उसने मुझे देख लिया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ी हूँ या मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मेरी सैलरी फिर से डिडक्ट कर देगा। तो उसको अपनी डॉटर पे गुस्सा भी आ रहा था और एक तो उसकी डॉटर की तबीयत भी खराब थी और वो ऐसा बोल ही रही थी, तो उसने अपने सामने देख लिया कि मेरे सामने तो इंस्पेक्टर खड़े हैं और उसको ऐसे लगा कि इन्होंने वो मेरी बात सुन तो नहीं ली जो मैं कह रही थी कि वो अभी आएंगे इंस्पेक्टर हैं जो और वो मेरी सैलरी फिर से डिडक्ट कर देंगे। तो बच्चों, आगे शुरू करते हैं। द इंस्पेक्टर सेड ग्रफली, वाई डू यू ब्रिंग दिस किट व्हेन यू कम टू वर्क? वाई डिडंट यू लीव इट एट होम? तो जो इंस्पेक्टर है उन्होंने रूड व्यवहार में कहा, जो रूड पोलाइट नहीं होता बच्चों, विनम्र व्यवहार में नहीं कहा, उन्होंने थोड़ा रूडली होके कहा, थोड़ा सख्ती से कहा, अच्छे तरीके से नहीं कहा कि तुम इस लड़की को, ये जो किड है, ये बच्चा है, इसको क्यों लाई हो? वाई डिडेंट यू लीव इट एट होम? तुमने इसको घर क्यों नहीं छोड़ा है? सी इज सिक माई लॉर्ड, उसने कहा अल्लाह राखी ने कि ये क्या है, बीमार है। सेड अल्लाह राखी टिमिडली, डर के बोला। किसने? अल्लाह राखी ने, कि मेरी डॉटर क्या है, बीमार है। देयर इज नो वन एट होम टू लीव हर विद, उसके साथ घर में कोई नहीं है रहने को, इसलिए मैं उसको अपने साथ लाई यहाँ। व्हाट्स द मैटर विद हर? तो उसने पूछा, इंस्पेक्टर ने, खैरत अली खान ने, कि इसके क्या मामला है, तुम इसको लाई तो हो पर क्या मामला है? सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर हुजूर, तो उसने कहा अल्लाह राखी ने कि हुजूर ये क्या है, बुखार से परेशान है, यानी कि उसको बुखार आ रखा है। एंड यू आर मेकिंग हर क्राई बाय लिविंग हर अलोन, डोंट यू केयर इफ सी लिव्स और डाइज? तो हैरत अली खान ने कहा कि तुम उसको यहाँ लाई हो और तुमने लाई तो हो, वो तो रो रही है और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तुम उसकी कोई देखभाल नहीं करती हो कि वो जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है, तुम्हें कोई उसकी परवाह नहीं है। किसने कहा? इंस्पेक्टर ने कहा। हाउ कैन आई वर्क इफ आई कैरी हर इन माई लैप? तो अल्लाह राखी ने कहा कि मैं अपना काम कैसे करूंगी अगर मैं उसको गोदी में रखूंगी? वाई डोंट यू गो ऑन लीव? तो इंस्पेक्टर ने कहा, यानी कि खैरत अली खान ने कहा कि तुम छुट्टी पे क्यों नहीं चले जाती? माई पे विल बी कट हुजूर, हाउ विल वी मैनेज? तो अल्लाह राखी ने कहा, जो मुझे सैलरी मिलती है, जो मैं काम करती हूँ, जो मुझे उसके पैसे मिलते हैं, तो वो फिर से क्यों जाएंगे? कम दोगे आप, और मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? पिक हर अप एंड गो होम, व्हेन हुसैनी रिटर्न्स फ्रॉम वर्क सेंड हिम हियर टू डू द स्वीपिंग। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि उसको जल्दी उठाओ और घर जाओ तुम। किसने कहा बच्चों? इंस्पेक्टर ने कहा। और जब तुम्हारा हस्बैंड हुसैनी आएगा उसको यहाँ भेज देना काम के लिए और मैं उससे करवा लूँगा ये सफाई। अल्लाह राखी picked up the baby and was about to leave when he asked why were you calling me names? अल्लाह राखी ने अपनी बेबी को, यानी कि जो डॉटर लाई थी अपने साथ, उसको जल्दी उठाया और जब उसने पूछा, किसने? इंस्पेक्टर ने, वाई वर यू कॉलिंग मी नेम्स, तुम ये क्या बोल रही थी? क्योंकि अल्लाह राखी तो बोल रही थी ना, अभी वो इंस्पेक्टर आ जाएगा और मुझे देखेगा ऐसे तो मेरी सैलरी कम कर देगा। तो यही जो इंस्पेक्टर है ये उनसे पूछ रहे हैं अल्लाह राखी से कि तुम क्या बोल रही थी, ऐसे कुछ वर्ड बोल रही थी थोड़ा अटपटे टाइप के, मुझे वो
समझ नहीं आ रहे थे, मुझे वर्ड सही नहीं लग रहे थे, तुम कुछ तो बोल रही थी। अल्लाह राखी फेल्ट हर लाइफ वॉज गोइंग आउट ऑफ हर, सी वॉज इन ब्लू फंक। और अल्लाह राखी को जब पता चला कि ये ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे, यानी कि उन्होंने कुछ मेरी बात सुन ली जो मैं इनके बारे में बोल ही रही थी, तो अल्लाह राखी डरी हुई थी। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर सी सेड, नो माई लॉर्ड, मे आई गो ब्लाइंड इफ आई वॉज कॉलिंग यू नेम्स। और उसने कँप-कँपाते हुए कहा, उसने कहा, नो माई लॉर्ड, मे आई गो ब्लाइंड इफ आई वॉज कॉलिंग यू नेम्स। माय लॉर्ड यानी कि अपने इंस्पेक्टर से बात करते हुए कह रही है, मैं तो अंधी हो जाऊं अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं, कुछ मतलब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बुरे शब्द बोलूं। तो ये कहा किसने? अल्लाह राखी ने इंस्पेक्टर से। एंड सी बस्ट इनटू टीयर, वो रोने लग गई। कौन? अल्लाह राखी। इन द इवनिंग हुसैनी एंड अल्लाह राखी वेंट टू कलेक्ट हर पे। और शाम को जो उसका हस्बैंड अल्लाह राखी और उसके हस्बैंड हुसैनी, वो दोनों पे लेने गए, यानी कि अपनी सैलरी लेने गई। सी वॉज फीलिंग लो, उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। किसको? अल्लाह राखी को। हुसैनी ट्राई टू कंसोल हर, हुसैनी उसको बिलीव हुसैनी उसको मतलब थोड़ा बहुत वो दे रहे थे, मतलब कुछ अच्छा महसूस करवा रहे थे कि नहीं तुम डरो मत। वाई आर यू सो सैड, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इफ दे आर गोइंग टू कट द पे लेट देम, आई प्रॉमिस फ्रॉम नाउ ऑन आई वॉन्ट वेस्ट एनी मनी। अच्छा, अगर वो कम दे देंगी ना सैलरी तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मनी है मैं वेस्ट नहीं करूँगा। यानी कि अगर तुम्हें कम पैसे भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वेस्ट नहीं करूँगा मनी, मैं फालतू खर्च नहीं करूँगा। आई एम अफ्रेड आई विल बी फायर्ड, वट हैड हैपेंड टू मी, हाउ कुड आई। मैं तो डरी हुई हूँ, मैं तो डरी हुई हूँ कि कहीं वो मुझे नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं बोलेंगे। वट हैड हैपेंड टू मी, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। If you are fired, then you are fired. Let Allah be merciful to him. How long can you go on crying about it? अब उसके हस्बैंड उनको थोड़ा बातें कर रहे हैं ताकि उसको डर ना लगे, तो उनको समझा रहे हैं। वो किसको? अल्लाह राखी को हुसैनी समझा रहे हैं। यानी कि वो कह रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अगर वो नौकरी छोड़ने क्यों कहेंगे, यानी कि नौकरी से निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, जो भगवान जी हैं वो देखेंगे, वो दया करेंगे। हाउ लॉन्ग कैन यू गो ऑन क्राइंग, तुम ऐसी रोती रहोगी उस बारे में फिर? यू आर टेकिंग मी देयर फॉर नथिंग, एवरी वन ऑफ दोज वुमेन विल लाफ एट मी। तुम वहाँ मुझे ले जा तो रहे हो, बट जो वहाँ औरतें हैं और वो मेरे पे हंसेंगी। तो बच्चों, आपके इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड हैं, रेड कलर के हाईलाइट हो रखे हैं वर्ड, और मैं इनका मीनिंग आपको हिंदी में बताती हूँ। इन अ ब्लू फंक, तो इसका मतलब है यानी कि जो अल्लाह राखी है वो बहुत डरी हुई थी। कंसोल, किसी को अच्छा महसूस कराना, यानी कि किसी को समझाना। वो जैसे कि उसका हस्बैंड को समझा रहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सैलरी कम मिलेगी तो कोई बात नहीं, भगवान पे विश्वास रखो। फायर, नौकरी छोड़ने के लिए पूछना। अगर उसने मुझे बोल दिया कि तुम अगर इंस्पेक्टर ने मुझे बोल दिया कि तुम नौकरी छोड़ दो, तो क्यों? क्योंकि मैं कुछ बोल रही थी तो उसने सुन लिया था। तो बच्चों, इस वाले पैराग्राफ में भी कुछ वर्ड थे, तो वो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो हमने पढ़ लिया था। ग्रफली, खराब व्यवहार, यानी कि इंस्पेक्टर ने ग्रफली रूड बिहेवियर में कहा, यानी कि उसके जो वर्ड थे वो ऐसे थे कि वो अच्छे वर्ड नहीं थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थे। यानी कि उसने उसको रूड व्यवहार में कहा, यानी कि अकुड़ टाइप के व्यवहार में, जिसमें कि उसने उसको डांटा होगा। और टिमिडली, यानी कि डर के, यानी कि अल्लाह राखी जैसे डर के बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं घर का काम घर में कौन देखता, घर में कोई नहीं है। तो उसने जब जवाब दिया, किसको? इंस्पेक्टर ने जब पूछा कि तुम इस लड़की को क्यों लाई हो। कॉलिंग नेम्स, बुरे सब बोल के किसी की बेइज्जती करना, जैसे वो कह रही थी अभी वो आएगा और मेरी सैलरी काट देगा और वो फिर मेरे को सैलरी कम मिलेगी। तो ये किसने सुन लिया था? इंस्पेक्टर ने सुन लिया था बच्चों। इफ यू आर फायर्ड, वोंट वी आस्क ऑन व्हाट ग्राउंड्स, एंड हु हर्ड यू कॉलिंग हिम नेम्स? Is it so easy for him to fire anyone he pleases? If no one here listens, I will complain to the panchayat. I will beat my head on the headsman gate. If our people had such unity, would the inspector ever dare fine us so much? No matter how serious the ailment, there's always a remedy, silly. तो अब उसका हस्बैंड है जो अल्लाह राखी का, वो उसको समझा रहा है कि देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देता है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसकी क्या मर्जी कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो मेरा सर है मैं उसको गेट पे जोर जोर की वो करूँगा, पटकूँगा।
मतलब मैं जोर जोर के अपना सर मारूंगा गेट पे। इफ़ अवर पीपुल हैड सच यूनिटी, अगर हम लोगों में यूनिटी होगी तो क्यों नहीं उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत जो ऐसे करेगा, यानी कि जो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। नो मैटर हाउ सीरियस द एलिमेंट देयर ऑलवेज अ रेमेडी सिली। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परेशानी जो भी होती है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, उसका रास्ता जरूर निकल के आता है। तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम इतना नहीं समझ पा रही हो और रो रही हो कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बट अल्लाह राखीज माइंड वॉज नॉट सेट एट रेस्ट, sorrow enveloped her face like a mist। बट जो अल्लाह राखी है उसको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, वो उस पर विश्वास भी नहीं कर रही है कि ऐसा भी हो सकता है। वो सोच रही नहीं, अब तो वो पक्का बोलेगा कि नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। और जो उसका फेस है वो पूरा ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दुखी है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में भी कुछ वर्ड है, मैं वो मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। इस पैराग्राफ के रिगार्डिंग ग्राउंड्स, किसी काम को करने की वजह, तो वो उसने वही बोला कि उसके हस्बैंड ने वही बोला, अल्लाह राखी के हस्बैंड ने, कि अगर तुम्हें नौकरी से निकाल देता तो उसका रीज़न भी तो होना चाहिए। रेमेडी, बीमारी का इलाज, जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सैलरी काटेंगे, तो कोई बात नहीं, उसका कोई रास्ता भी होगा। और तुम तो बुद्धू हो जो रो रही हो इस पे। Why didn't the inspector fire her on the spot? She was not able to fathom it. He actually seemed kind. She could not understand this mystery, and one is scared of things one doesn't understand. If he wanted to find her, he would have simply noted her name in his diary. He had decided to fire her. That's why he was so nice. तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इंस्पेक्टर है, अगर वो उसको उसी टाइम उस जगह से हटा देता है तो वो उस पे इतना वो नहीं है कि वो इतना देखे, वो इतना समझे कि ये बात है क्या। ही एक्चुअली सीम्ड काइंड, वो तो बहुत दयालु दिखता है। कौन? अब इंस्पेक्टर के बारे में बोल रहा है, नहीं वो ऐसा तो नहीं कर सकता। सी कुडंट अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, जो अल्लाह राखी उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो होगा, कोई षड्यंत्र टाइप का होगा, कोई चाल होगी। एंड वन इज स्केर्ड ऑफ थिंग्स वन डजंट अंडरस्टैंड, अब जिसको उस चीज़ से डर लगती है वो उसको समझ नहीं पाता। इफ़ ही वॉन्टेड टू फाइंड हर ही वुड हैव सिंपली नोटेड हर नेम इन हिज डायरी, अगर वो तुमसे, अगर जो तुम्हारी सैलरी अगर वो कम करता तो तुम्हारा नाम तो जरूर नोट करता ना डायरी में, जैसे अभी तक किया है उसने। ही हैड डिसाइडेड टू फायर हर, दैट्स वाई ही वॉज सो नाइस, और उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो उसको नौकरी से निकालेगा और वो इतना अच्छा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दे रीच द म्यूनिसिपल ऑफिस, अगर ऐसा होता है तो हम म्यूनिसिपल ऑफिस में जाएंगे, यानी कि जो उन लोगों का एक जो ऑफिस है वहाँ जाएंगे, यानी कि जहाँ से उनका जो पूरा काम है वो चलता है, जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं वो डिसीजन लेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर वुमेन हैड गैदर्ड, बहुत सारी वीमेन जो सफाई करने वाली वुमेन है और भी लोग हैं वहाँ जो काम करते हैं वो इकट्ठा हो गए। वियरिंग कलरफुल ड्रेसेस, उन्होंने कलरफुल ड्रेस पहनी है। सेवरल वेंडर्स हैड ऑल्सो अपीयर्ड, बहुत सारे लोग जो वेंडर्स हैं वो भी अपीयर हुए। सेलिंग पान, जो पान को बेचते हैं, और लोग भी। ए बैंड ऑफ पठान्स और ऑल्सो अपीयर्ड, जो बैंड ऑफ पठान्स है वो भी वहाँ आए। और क्यों आए? क्योंकि मनी लेने के लिए, ताकि जिनसे उन्होंने उधार मांगा है उनको वो दे सकें। दीज टू ऑल्सो वेंट एंड ज्वाइन द क्यू, और ये दोनों भी गए और उन्होंने उनको ज्वाइन किया, उन लोगों को। द पे बिगेन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो पे है वो मिलने लग गई। द स्वीपर वुमेन वर द फर्स्ट टू बी पेड, सबसे पहले स्वीपर वुमेन को पे मिलती है, यानी कि जो वहाँ औरतें काम करती होंगी ना सफाई का, सबसे पहले उनको मिलती है सैलरी। व्हेन अ नेम वॉज कॉल्ड द पर्सन वुड टेक हर मनी, जिसका नाम लिया जाता वो वहाँ से वो पैसे लेता, यानी कि जिस औरत का नाम लिया गया, जिस वुमेन का नाम लिया गया, वो वहाँ पे जाती है और अपने पैसे ले आती है। एंड शोअर ब्लेसिंग्स ऑन द इंस्पेक्टर विच ही डिडंट डिजर्व, और उस इंस्पेक्टर को आशीर्वाद भी देती है कि भाई आपका काम ऐसे ही चलता रहे, ऐसे करके। और वोट, क्योंकि वो उसने डिजर्व नहीं करता, कौन? जो इंस्पेक्टर है, बट सब उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। अल्लाह राखीज नेम वॉज ऑलवेज कॉल्ड आफ्टर चंपाज, जो अल्लाह राखी का नाम है वो किसके बाद लिया जाता था? चंपा का, पर वो अभी तो आज नहीं है। आफ्टर चंपा जाहुरन वॉज कॉल्ड, और चंपा के बाद किसको बुलाया जाता था? जाहुरन को। भूज नेम ऑलवेज फिगर्ड आफ्टर अल्लाह राखी, जिसका नाम हमेशा लिया जाता था किसके बाद? अल्लाह राखी के बाद। अल्लाह राखी से पहले चंपा का नाम, अल्लाह राखी के बाद किसका नंबर आता था? जाहुरन का। तो बच्चों कुछ वर्ड आपके इसमें रेड कलर में हाईलाइट हो रखे हैं, उनका मीनिंग मैं हिंदी में बता देती हूँ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। फैदम, उलझाओ, जैसे कि उसको समझ नहीं पा रही थी वो कि क्या होगा मेरा। म्यूनिसिपल ऑफिस, नगर निगम, जहाँ इन लोगों का जो काम है वो चलता है, यानी कि इनका एक ऑफिस जहाँ से ये
जहाँ से इनको सैलरी भी मिलती है। डेप्टर्स कर्ज लेने वाला, यानी कि जो जिन लोगों को से उन्होंने कर्ज ले रखा था पठान्स ने, उनको देना था। क्यों? अगर उनको सैलरी मिलेगी उन लोगों को तभी तो चुका पाएंगे। पास्ड ओवर नाम नहीं लेना, जैसे कि जो अल्लाह राखी से पहले किसका नाम पुकारा जाता था? चंपा का, तो वो वहाँ पे अभी नहीं थी इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। अल्लाह राखी लुक्ड एट हुसैनी विद डिस्पेयरिंग आइज, और अल्लाह राखी ने बिल्कुल निराश होकर देखा, जैसे हम दुखी होते हैं हम ऐसे देखते हैं, तो वैसे ही देखा। द वुमेन वर वॉचिंग हर, जो वुमेन है वो, और जो वुमेन है वो देखने लगी उसे, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही थी। एंड बिगिन टू विस्पर, और आपस में वो बातें करने लगी, और औरतें थी जो उसको देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर, उसका फेस एक्सप्रेशंस, सी फेल्ट लाइक लिविंग द स्पॉट, और उसने सोचा कि मैं जगह छोड़ देती हूँ, और जाती है। तो बच्चों इस जो पैराग्राफ में वो डिस्पेयरिंग वर्ड है उसका मतलब होता है निराश, जैसे कि वो बहुत दुखी हो रही थी अल्लाह राखी कि मुझे सैलरी या मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं बोलेंगे जो इंस्पेक्टर है। वो कहाँ चले जाती है? घर चले जाती है। वो उस जगह को छोड़ के जहाँ से सैलरी मिल रही है सबको, वो लोग वहाँ पे खड़े हो रखे थे, बट वो वहाँ छोड़ के घर चले जाती है। सी कुडंट बियर द ह्यूमिलेशन, उसको जो अपनी इज्जत है ना उसको बेइज्जती पसंद नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे औरतें उसके बारे में अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें बनाने लग गई। इफ द अर्थ हैड गिवन वे सी हैड हैव लाइक टू गो अंडर, अगर जो अर्थ है ना वो जरा, जो धरती बोलते हैं ना, फट जाए और मैं उसके अंदर चले जाऊं, यानी कि उसको अब ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं। वन आफ्टर अनदर द नेम्स वर कॉल्ड, एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे थे। अल्लाह राखी फिक्स्ड हर गेज ऑन द ट्रीज अक्रॉस द वे, और अल्लाह राखी किधर देख रही थी? पेड़ की तरफ देख रही थी जो रास्ते में था। सी नो लॉन्गर केयर्ड हुज नेम वाज बीइंग कॉल्ड, उसको कोई वो नहीं थी, उसको कोई होश नहीं थी कि किसका नाम लिया जा रहा है, वो ध्यान नहीं दे रही थी वहाँ पे। हु वॉज कलेक्टिंग पे, जो अपनी पे लेने जा रहा था उन लोगों का नाम नहीं सुन रही थी, उसका ध्यान वहाँ था। एंड हु वॉज स्टेयरिंग और लाफिंग एट हिम एट हर, और वो ये भी नहीं देख रही थी कि मेरे पे कौन हंस रहा है, कौन मुझे देख रहा है। सडनली सी हर्ड हर नेम, उसने अचानक से अपना नाम सुना। एंड वॉज स्टार्टर, और वो हैरान हो गई। स्लोली शी वॉकड अहेड विथ स्लो स्टेप्स, और उसने जब अपना नाम सुना तो वो आराम आराम से चलने लगी। द पे मास्टर हैंडेड हर द फुल अमाउंट ऑफ 6 रुपीज़, और उसको पूरे पैसे मिले इस बार, उसको पूरी सैलरी मिली अपनी काम करने की, जो कि क्या मिली बच्चों? 6 रुपीज़। तो बच्चों इस पैराग्राफ में एक वर्ड है रेड कलर में हाईलाइट हो रखा है, स्टार्टेड। स्टार्टेड ये है, और इसका मीनिंग है हैरान होना, यानी कि सरप्राइज हो जाना, क्योंकि उसको तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसको था मुझे ना सैलरी मिलेगी और मुझे इस जॉब से भी क्या कहेंगे वो जाने को, कि भाई तुमसे नहीं हो सकता काम, तुम छोड़ दो इस जॉब को, ये भी लगा उसे। बट जब उसने अपना नाम सुना और तब उसे बहुत खुशी हुई, वो सरप्राइज हो गई, वो बहुत आश्चर्य हो गई, वो हैरान हो गई कि मुझे सैलरी के लिए बुलाया जा रहा है और 6 रुपये मिले उसे। सी वॉज स्टूफाइड, द पे मास्टर मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, सी हैडंट गॉटन हर फुल पे इवन वंस इन द लास्ट 3 ईयर्स, और वो एकदम चौंक रही थी, और उसने बोला ये जो पे मास्टर है इससे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि 3 साल तो हो गए उसे अब तक अपनी पूरी सैलरी नहीं मिली। एंड नाउ शी हैड हैव बीन ग्रेटफुल इफ सी वॉज गिवन इवन हाफ हर पे, और वो इसमें भी खुश हो जाती अगर वो अपनी जो जो सैलरी है उसका आधा भी उसे मिलता, वो उसमें भी खुश हो जाती है, पर अभी उसको तो पूरी सैलरी मिली। सी स्टूड देयर फॉर ए सेकेंड टू सी इफ़ द पे मास्टर वुड आस्क फॉर द मनी बैक, और वो वहाँ पे खड़ी रही, उसको उसको लगा कि ये पे मास्टर ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मेरे से गलती से इतने मैंने तुम्हें सैलरी दे दी है पूरी, मुझे तो आधी देनी चाहिए इसकी, जैसे तुम आराम करती हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है। और वो वहीं पे खड़ी थी, उसने सोचा कि अब ये जो इंस्पेक्टर है ये मुझे बोलेंगे कि जो मैंने तुम्हें सैलरी दी उसमें से पैसे इधर दो, क्योंकि तुम्हें सैलरी मैं नहीं देता। तो इस बात से वहाँ पे कन्फ्यूज़ थी, वो वहीं पे खड़ी थी। When he asked her why he was still standing there and not moving away, और जब पे मास्टर ने कहा कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तुम जा क्यों नहीं रही हो, तो सी सेड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से कहा, बट इट्स द फुल अमाउंट, उसने कहा ये तो पूरी सैलरी है मेरी, ऐसे कहा उसने इंस्पेक्टर से। द पे मास्टर लुक्ड एट हर पजल्ड, जो पे मास्टर है वो उसको देखने लग गया, ये क्या बात बोल रही है ऐसी। वट एल्स डू यू वॉन्ट टू बी पेड लेस, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें कम सैलरी दूँ फिर। वॉज देयर नो फाइन दिस टाइम, इस टाइम कोई फाइन नहीं है क्या? अल्लाह राखी ने पूछा कि इस टाइम फाइन नहीं है, मतलब मेरी जो सैलरी मुझे कम मिलती थी इस टाइम आपने बिल्कुल पूरी दी है, इस बार कुछ ऐसी बात नहीं है। नो दियर्स नो फाइन दिस टाइम, नहीं नहीं नहीं, इस टाइम कोई फाइन नहीं है, तुम्हें पूरी सैलरी दे रखी है मैंने। अल्लाह राखी मूव्ड अवे बट इन हर हार्ट सी वॉज नॉट कंटेंट, अल्लाह राखी चले तो गई पर उसके दिल में ऐसा था कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी, वो इसमें थी कि मुझे पूरी सैलरी मिल कैसे गई, क्योंकि बच्चों 3 साल हो गए थे,
मतलब वो जो 3 साल बीते हैं उसमें उसको फुल सैलरी तो नहीं मिली, तो अब मिली उसको इस टाइम, तो वो उससे बहुत हैरान थी कि मुझे पूरी सैलरी कैसे मिल गई। सी वॉज रिग्रेटिंग दैट शी हैड कॉल्ड हिम नेम्स, और उसको इस बात का तो पछतावा हो बच्चों कि मैंने उसको ऐसे नाम से कैसे बोल दिया कि अब वो इंस्पेक्टर है जो हमारा, वो आएगा और वो ऐसे बोलेगा मुझे, तो उसको वही बात बार बार सता रही थी कि मैंने ऐसे बोला था उसको। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड है, उनका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताती हूँ पैराग्राफ के रिगार्डिंग। स्टूफाइड का मतलब एकदम चौंकना, जैसे उसको कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि उसको सैलरी मिलेगी, उल्टा उसको ऐसा लग रहा था ये बोलेगा कि मैं तुम नौकरी छोड़ दो। और कंटेंट खुश और संतोष, यानी कि उसको क्या हुआ, अपने जो उसके जो दिल में था वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी, उसको अभी भी लग रहा था मुझे पूरी सैलरी कैसे मिल गई इस बार, जबकि जो इंस्पेक्टर है उसने मेरी बात सुन ली। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, ये लिया गया है जो मुंशी प्रेमचंद हैं, तो उनकी कोई स्टोरी है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय एम असादुद्दीन। तो इन्होंने कुछ स्टोरी लिखी होगी, ये स्टोरी इस उससे ली गई है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टोरी है ये इस पे बेस्ड है, और लिखी किसने, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है। ये जो राइटर हैं इसके वो है प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव, जो मुंशी प्रेमचंद हैं, उनका तो ये पेन नेम है, यानी कि जिससे वो प्रसिद्ध हैं, जिससे वो फेमस हैं बच्चों, मुंशी प्रेमचंद नाम से, पर उनका जो रियल नाम है वो क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव, ये उनका रियल नाम है जिन्होंने स्टोरी लिखी है। 1880 में इनका बर्थ हुआ, 1936 में इनकी डेथ हुई, और इनको जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद नाम से। ये एक इंडियन राइटर है, ये भारत के लेखक हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज हिंदी उर्दू लिटरेचर, ये इसलिए जाने जाते हैं, यानी कि इसलिए याद भी किया जाता है, इन्होंने जो लिटरेचर है यानी कि जो इन्होंने साहित्य लिखा है वो हिंदी और उर्दू में लिखा है। एंड इज़ ऑफन रिफर टू एज द उपन्यास सम्राट, और इनके बहुत ज़्यादा नोवेल लिखे हुए इन्होंने, इनको सम्राट भी कहते हैं उनका, जैसे बोलते हैं ना किंग या एम्परर, वैसे एम्परर एमंग नोवेलिस्ट बोलते हैं इनको बच्चों। ही ऑथर्ड ओवर 250 शॉर्ट स्टोरीज एंड ए डजन नॉवेल्स, उन्होंने कितनी लिखी है बच्चों शॉर्ट स्टोरी, 250, और दर्जनों उन्होंने नोवेल लिखी है। Some of his famous short stories include ईदगाह and मानसरोवर, while his novels गोदान, शतरंज के खिलाड़ी and गबन are now considered classics। तो उनकी कुछ फेमस स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो स्टोरीज छोटी छोटी होती हैं बच्चों वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, और जो नोवेल होती हैं वो लंबी होती हैं, पढ़ने के लिए ज़्यादा होती हैं, यानी कि वो, तो जो शॉर्ट स्टोरी हैं बच्चों वो उनकी है ईदगाह और मानसरोवर, और जो नोवेल है उनकी गोदान है और शतरंज के खिलाड़ी और गबन है। ये बहुत पॉपुलर नोवेल है इनकी बच्चों। तो आपको भी अगर आपको अपने जो स्कूल के सिलेबस है, यानी कि आप थोड़ा बहुत जब भी आपको टाइम मिले आप इनकी जो नोवेल है ज़रूर पढ़िएगा। हिज वर्क्स ऑफन डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर एंड टेक अप सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, करप्शन एंड द क्लास सिस्टम। जो उनका जो काम है, यानी कि जो वो स्टोरीज लिखते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें रहता है किसी गरीब की परेशानी। जैसे कि जो स्टोरी हमने पढ़ी पेइंग द प्राइस, वो भी तो गरीबी थी ना बच्चों, वो काम कर रही थी और उसको ऐसा लगता था मेरी सैलरी जब डिडक्ट होती है तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चला पाऊंगी। तो बच्चों उसको बहुत इस बात की टेंशन होती थी और इसलिए वो बहुत दुखी थी, और वो इतना काम करती थी वो थक जाती थी, और उसी टाइम वो जो इंस्पेक्टर था उसको देख लेता था और उसकी सैलरी डिडक्ट कर देता था, उसका नाम नोट करता था डायरी में और उसकी जो सैलरी वो डिडक्ट कर देता था। और ये जो इसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद, इस स्टोरी के ऑथर हैं, ये अपनी स्टोरीज में पुअर के बारे में ही लिखते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। एंड टेक अप सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, करप्शन एंड क्लास सिस्टम। और कौन से इश्यू, यानी कि किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी, करप्शन यानी कि घूसखोरी, जिसमें क्या होता है लोग जितना मिलता है उस काम को नहीं करते हैं, उल्टा ज़्यादा पैसे खाते हैं। एंड द क्लास सिस्टम, यानी कि जो क्लास सिस्टम होता है, जैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला, हम ऐसा मानते हैं ना कि हमसे नीचे कास्ट का है तो ये हमारे बराबर नहीं है, ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ ऐसा जॉब नहीं करनी चाहिए, इस लायक नहीं है, ये वाली जो मैटर रहते थे ये इन पे स्टोरीज लिखते थे। तो बच्चों आज की स्टोरी इसी पार्ट 2 में फिनिश है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे और आपको जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आता होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।